और इसमें मुग़ल शैली और राजपूत शैली से लेके हर एक नक्काशी के जो करीने के चीज़ों को आप देख रहे हैं, उसके लिए सुल्तान साहब ने बाहर से कई कारीगरों को और शिल्पियों को बुलाया था। लेकिन आप देखिए कि 1922 में बनी ये बिल्डिंग इंडो सार्सेनिक जो हमारा स्थापत्य का आर्किटेक्चर का स्टाइल है, उसका बेहतरीन नमूना है। अदालत में हमारे जैसे तमाम जो समाज सेवी और धरोहर प्रेमी गए, अदालत ने हमारे हक में ये फैसला जरूर दिया है। राजधानी पटना के इतिहास में सुल्तान पैलेस का बहुत बड़ा महत्व है। लोग राजधानी को सुल्तान पैलेस की वजह से भी जानते हैं, लेकिन इस पे जब खतरा मंडराया तो लोगों ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और हाई कोर्ट ने सरकार को ये कहा कि एक धरोहर जो इस राज्य की पहचान हो उसे कैसे तोड़ा जा सकता है। इस सुल्तान पैलेस को लेकर के सरकार ने ये आदेश जारी किया था कि यहाँ पर वर्ल्ड क्लास जो है होटल बनाया जाएगा और जो व्यापार है उसे बढ़ाया जाएगा। इसको लेकर के ग्लोबल टेंडर भी जारी हो गया और कुछ जो सामाजिक कार्यकर्ता थे वो हाई कोर्ट चले गए ये कहते हुए कि ये धरोहर है और ये 100 साल पुराना है। आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार पटना विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर बने थे सुल्तान साहब, उनका ही ये घर है और उसके बाद जब उनकी नस्ल ख़त्म हुई तो कोई देखने वाला नहीं था। आज इस पर खतरा मंडला रहा है। हाई कोर्ट को एक्शन लेना पड़ा और हाई कोर्ट ने ये निर्देश जारी किया कि इसे न तोड़ा जाए, लेकिन साथ ही साथ अगली सुनवाई की भी तारीख तय कर दी है। और इसको लेकर के जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो इतिहास के जानकार लोग हैं, उनमें काफ़ी जो है वो बेचैनी है कि आखिरकार सरकार धरोहर को बचाने की बात करती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बार इन बातों को कहा भी है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो हमारे लिए इतिहास की चीज़ें हैं, जो गौरव की बात है, उसे हटाया नहीं जा सकता है। लेकिन आखिरकार सरकार ने क्यों फैसला लिया इस सुल्तान पैलेस को तोड़ने को लेकर के और फिर हाईकोर्ट जाना पड़ा। हमारे साथ इतिहास के जानकार दानिश साहब है। दानिश साहब, सरकार की क्या मजबूरी है? सरकार के पास ऐसा कौन सी प्रॉब्लम उसके पास आ गई कि सुल्तान पैलेस को तोड़ने की बात हो गई और आप जैसे लोग हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट को ये कहना पड़ा कि नहीं, अभी इसको नहीं तोड़ा जाए? देखिए, सबसे बड़ा ये जो सवाल आप उठा रहे हैं, ये हमारे वक्त का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और दुर्भाग्य इस रूप में है कि हम अपनी धरोहरों की रक्षा करने के बजाय हम विध्वंस में यकीन रखने वाले समाज और सरकार के तौर पे बदलते जा रहे हैं। सुल्तान पैलेस 100 साल के इतिहास को समेटे हुए है और यह इतिहास सिर्फ सुल्तान पैलेस का नहीं है, सिर्फ इस सड़क का नहीं है। ये सड़क पहले गार्डिनर रोड के नाम से जाना जाता था और उसके ये बगल में ये मौजूद है ऐतिहासिक इमारत। तो ये पटना जो हमारी राजधानी है और बिहार, वो तमाम तारीखें और इतिहास इस बिल्डिंग के साथ मौजूद हैं और चस्पा हैं। अब सरकार ने ये फैसला लिया कि 100 सालों के बाद हम यहाँ एक 5 स्टार होटल बनाएंगे और एक ग्लोबल टेंडर जारी किया। पटना और पटना के आसपास के इलाकों में बहुतेरी ऐसी जगह हैं जहां ये 5 स्टार होटल बन सकता था। लेकिन आप देखिए कि 1922 में बनी ये बिल्डिंग इंडो सार्सेनिक जो हमारा स्थापत्य का आर्किटेक्चर का स्टाइल है, उसका बेहतरीन नमूना है। और इसमें मुग़ल शैली और राजपूत शैली से लेके हर एक नक्काशी के जो करीने के चीज़ों को आप देख रहे हैं, उसके लिए सुल्तान साहब ने बाहर से कई कारीगरों को और शिल्पियों को बुलाया था। और ये इतिहासकारों ने लिखा है कि 22 लाख की लागत आई थी उस ज़माने में इस बिल्डिंग को बनाने में। जी हाँ, 22 लाख की लागत आई थी और बड़े बड़े जो कारीगर थे वो यहाँ आए थे इसको बनाने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य की निशानियां आप देखिए कि इस बिल्डिंग में चारों जगहों पे कहीं आप देख लीजिए, सरकार ने अच्छे से न तो इसका संरक्षण किया, न तो पेंटिंग कराई और अब इसको तोड़ने की मुहिम चल रही है। अदालत में हमारे जैसे तमाम जो समाज सेवी और धरोहर प्रेमी गए, अदालत ने हमारे हक में ये फैसला जरूर दिया है, लेकिन ये फैसला सरकार के जवाब तक ही मुलतवी किया गया है। अदालत ने सरकार से जवाब मांगा है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। हमारी मुख्य मांग यह है कि शहरों की विरासत या समाज की विरासत जो होती है वो विध्वंस करने के लिए नहीं होती है। जब हम विज्ञान और तकनीक के युग में आगे बढ़ रहे हैं तो हमें अपने तारीख यानी इतिहास को भी समेटना होगा। आज पूरी दुनिया में हेरिटेज टूरिज्म का एक कॉन्सेप्ट विकसित हो रहा है, धरोहरों को लेकर के पर्यटन बढ़ाया जा रहा है। तो बिहार में ऐसी तमाम जगह हैं, हम उनको लेकर के क्या कर रहे हैं? और इस पर सरकार की उदासीनता और निष्क्रियता का विरोध नागरिकों के द्वारा जो किया जा रहा है, उसके लिए खास तौर पे बिहार का नागरिक समाज बधाई का पात्र है। थोड़ा सा दानिश साहब ये बताएं कि सुल्तान साहब की क्या सोच थी? उन्होंने अपना जो उनका जो शिक्षा का जो एक तरह से उन्होंने रोशनी समाज पर फैलाई और ये घर उनका, तो उस वक्त उनके जहन में आया था कि शायद इसको बाद में तोड़ दिया जाए या हमारे लिए इतिहास बन जाए?
जी हाँ, बहुत अच्छा। सुल्तान साहब को याद करना भी आज इस बिल्डिंग के साथ बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि वो एक ऐसी शख्सियत थे जिनके अंदर कई सारे डायमेंशंस थे, और उस डायमेंशन को आप देखिए। ठीक ये बिल्डिंग जहाँ है, उसकी उस रोड के उस पार पटना हाई कोर्ट की इमारत मौजूद है और वो कैंपस है। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे उस ज़माने में सुल्तान साहब, और 1922 में ये बिल्डिंग बनी। और चीफ जस्टिस होते हुए, जुडिशियरी के एक्सट्रीम पोस्ट पर होते हुए भी 1923 से 1930 तक वो पटना यूनिवर्सिटी के पहले इंडियन वाइस चांसलर रहे। तो एक एकेडमिशियन के तौर पर, एक जुडिशियरी के चीफ पोस्ट पर रहने के तौर पर उन्होंने आर्किटेक्चर की एक बेहतरीन मिसाल इस पूरी जो हमारी विरासत है उसको दी, इस पूरे सूबे को दी, इस राज्य को दी। तो कतई उनके जहन में ये बात नहीं रही होगी कि आने वाले 100 सालों के बाद कोई ऐसी हुकूमत आएगी जो इसको ज़मींदोज़ करने के बारे में सोचने लगेगी। और आप उस ज़माने की ऐतिहासिक तारीखों को, डॉक्यूमेंट्स को पढ़ें तो पता चलता है कि दुनिया भर के जो बड़े से बड़े संगीतज्ञ होते थे, कवि होते थे, शायर होते थे, कलाकार होते थे, तमाम लोगों को इस कैंपस में बुलाया जाता था और उनकी महफिलें सजती थी। मुशायरे होते थे, पेंटिंग्स के नमूने होते थे। यहाँ बेगम अख्तर तक के नाम वाले लोग यहाँ आकर के उन्होंने अपनी प्रस्तुतियाँ दी हैं। तो यह एक कल्चरल हेरिटेज का भी सेंटर होता था अपने ज़माने में। और यह दुर्भाग्य से भी ज़्यादा अगर कोई बड़ा हमारे लिए शब्द हो सकता है तो उसका सबूत है कि सरकार इसको तोड़कर एक 5 स्टार होटल, कॉरपोरेट जगह बनाना चाहती है। कॉरपोरेट बनाने के लिए तमाम जगह पड़ी हुई हैं, ज़रूरत इसको रिनोवेट करके इसको संरक्षित करने की है, ताकि देश दुनिया से तमाम वो लोग जो धरोहरों के प्रति, विरासतों के प्रति और इस राज्य के प्रति प्रेम रखते हैं यहाँ आए। और मुख्यमंत्री से क्या अपील करेंगे आप लोग? आप लोग मुख्यमंत्री से कई इशू पर, खुदाबख्श लाइब्रेरी का जो मामला था, डबल डेकर रोड बन रहा था, आप लोग मिले थे, उसको आपने बचाया और सरकार को ये फैसला लेना पड़ा। हो सकता है मुख्यमंत्री के जहन में ये बात ना हो, या वहाँ तक न पहुँची हो, या प्रशासनिक स्तर पर ही आदेश दिया गया हो। तो आप लोग मुख्यमंत्री से क्या मांग करेंगे? भाई हाईकोर्ट में मामला लंबित है, जवाब मांगा गया है, तो आप जब जवाब देंगे, जो आपका जवाब होगा उसी पर कोर्ट को फैसला लेना है कि भाई अब क्या मजबूरियां हैं आपकी। अब कोर्ट तो ये तय नहीं कर देगा, लेकिन आपकी नीयत अगर अच्छी होगी तो आप लोग मुख्यमंत्री से क्या मांग रखेंगे आप? जाहिर तौर पे राज्य के मुखिया हैं माननीय नीतीश कुमार जी, तो हम उनसे यह मांग रखते हैं कि उनकी संवेदनशीलता लगातार बिहार ने देखी है। हम सब राज्य के लोग हैं इसके साक्षी। तो हम ये मांग रखते हैं कि बिहार में जितनी भी धरोहरें हैं, उन धरोहरों के प्रति अब तक बहुत उदासीनता सरकारों ने दिखाई है। अब यह एक मौका है कि सरकार अपने विरासत प्रेम को जाहिर करे और माननीय मुख्यमंत्री अपने स्तर से अपने अधिकारियों को और अपने विभाग के लोगों को यह आदेश और निर्देश दें कि यह विरासत जो है इसको बचाया जाए, इसके लिए नया रोड मैप लाया जाए, ताकि यह हेरिटेज टूरिज्म का एक सेंटर के रूप में डेवलप कर सके और देश दुनिया के लिए एक मिसाल बन सके। और इतिहास के तमाम उन विद्यार्थियों के लिए जो शोध करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक बेहतरीन नमूना है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी अगर इस पर पहल करते हैं तो निश्चित रूप से पूरा बिहार का नागरिक समाज उनके लिए धन्यवाद ज्ञापित करेगा। और हम यह मांग बहुत कड़ी कार्रवाई के जरिए करना चाहते हैं कि वो ऐसे अधिकारियों पर भी जवाबदेही तय करे जो इस तरह के प्रस्ताव लाते हैं। अगली सुनवाई शायद दिसंबर के महीने में। हाँ, हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकार अपना जवाब दाखिल करे, फिर हम अगला देखेंगे क्या डिसीजन होता है। तो ये थे इतिहासकार दानिश जो बताते हैं सुल्तान साहब की जो शैक्षणिक सरगर्मी थी। आप देखिए कि यहाँ पर ये परिवहन भवन के तौर पर अभी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ नई नई बसें आकर के लगी हुई हैं और जो पुरानी गाड़ियाँ हैं वो भी यहाँ रखी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि परिवहन भवन के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है। और आपने सुना दानिश साहब को, उन्होंने कहा कि आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने थे और सुल्तान साहब ने अपने ज़माने में इसको बनाया था। यहाँ पर मुग़ल और जो राजपूत का एक स्ट्रक्चर है वो आपको ये नमूना देखने को मिलेगा, लेकिन सरकार ने इसे तोड़ करके 5 स्टार होटल बनाने का जो फैसला लिया था उस पर हाईकोर्ट में मामला चला गया। और हाईकोर्ट ने कल ही निर्देश जारी किया कि आप हमको जवाब दीजिए कि आप क्यों इसे तोड़ना चाहते हैं, आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी है आपकी कि इस तरह के ऐतिहासिक धरोहर को आप ध्वस्त करना चाहते हैं। इस पे सरकार को अब अगले महीने जवाब देना है। सरकार के जवाब का इंतजार है लोगों को, इतिहासकारों को, जो लोग सुल्तान पैलेस को जानते हैं या प्रेम करते हैं। इस मामले को लेकर के अब हाईकोर्ट में अगली सुनवाई होगी, सरकार के जवाब का इंतजार है। धरोहर को बचाने के लिए लोग अब अलग तरीके से रणनीति शुरू करने वाले हैं, सरकार के सामने मांग रखने वाले हैं, मुख्यमंत्री से गुहार लगाने वाले हैं कि इसे बचाया जाए। इसलिए कि जो लोग रिसर्चर हैं उनके लिए भी ये चीज़ें काफ़ी लाभदायक हो सकती है। सुल्तान पैलेस बिहार के इतिहास का सबसे खूबसूरत हिस्सा है, बिहार का ये विरासत है और सियासत में विरासत को शायद संभाला नहीं जाता। इसलिए अब ये लोग सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि आप हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर और ये बताएं कि सुल्तान के इस पैलेस को बचा लिया जाए। सीमा बख्तर, हेडलाइंस बिहार, पटना।